कहानी जी या न्यूज़ है। एक आपकी ससुराल जात हो तो जी अच्छे शंगर टेंगर रहे हो तो भाई ससुराल जा जे तो अच्छा जी शंकर की तो जाओ तो जी एक वह गऊ गार में दस रही थी। अच्छा जी पानी तो थोड़ो उसमें और गार गणी थी और गा पानी पीने बढ़ गई तो जी गार में दसेगी वागा तो बोली वाह गऊ माता रराई जानिया मन काट दे तो जी बोन बोले मैं तो ससुराल जाऊँ मैं तो ना काटू तने हमें तो गारा की भर जा मैं तो गारा को भर जा तो जी उनको नहीं काटो चल पड़ो कोई नहीं काटी तो फिर बोली गौ माता बोली तन मैं शराब दूंगी जा 8 पर भीतर तू गधो बनेगो तो जी वो डगर गयो तो बोलो जाके थारी बेटी ने इब तैयार कर दो तो उनको ससुरो भी कहे आग बेटा इसी के ताड़ से आजाद रुके तड़का रुके पाछा जाइए उनकी सासू भी कहे और जी साहेली भी आई अब जाए तू बुझ क्या के बात से वाह आई बोली के बात से डटो क्यों को नहीं बोली ना मन तो जानू सर ताड़ करो थाई ननद ने तैयार करो तो जी बोली छोरी ने बोले जाए तू बुझ क्या के ताड़ से इसी बटे उन्हें हाँ वह छोरी गई जी वहाँ छोरी गई बोली इसी के ताड़ से सारा घर का निकलने लाग रहा और तेरा ताड़ लाग रही बोलो मन्ना तो निन्नू गौ माता ने शराब दे दियो और मैं तो 8 पर भीतर गधो बनूंगो तो फट दे बोले त्यार तू 8 पर हुई और मैं गधो बनी तो बोली बा त्यार आ गया आपका घरी तो 8 पर हुई वो तो बन गयो गधो गौ माता ने दे रखियो शराब तो जी वो गधो बन गयो के खा बैठा वो कमा के जान जो गोरे को नहीं तो जी एक रात जा जोड़ खुदवा तो उसने के ज्ञान को जान बैठी के खागी चाल जोड़ माटी छाटी भाई के मैं दवाना मिलेगा खा लिए तो जी गदा लेगी साथ है तो गदा का तो गाल राखी गल में आपकी गेवड़ी पकड़ रही आगा आगे तो आप और गल गदो और सिर पर जिसका टोकरी मट्टी की बोरो किधर थी वो तो उसको आदमी थो तो जी वो गल कर राख रही तो जी 6 भी ना हो लिया जोड़ना खुदी तो एक दिन रानी बोली राजा 6 भी ना हो लिया जोड़ना छाटती तू देखा पर जा मैं कितनी छाट दियो जाके ने कौन लाग रहा से तो जी वो राजा आयो तो आन की देखे तो सिर पर तो टोकरी और गल वो गधो उसकी गला में पकड़ रखी आपका सिर पर तस्वर बोरी तो चलो गधो बोलो भाई तेरे दो बोरो कोनी के बेटा तू आकी तो गला में पकड़ रही तो तेरे सिर पर टोकरी जे बोली यो गधो को नहीं यो तो निन्नू मेरो आदमी से और गौ माता ने दे दियो शराब और यो बन गयो गधो इसको बोरो में क्यों कर दूँ तो जी बोलो भाई अच्छो तो जी उसने कोई बड़ा पंडित जो सी बुझा शाना बोलो भाई कोई सो बताओ निन्नू गधा को मानस बन जा तो जी एक पंडित बोलो भाई जिसने 101 ग्यारस कर रखी से और वह इसके अर्पण कर दे तो इसको आदमी बन सके तो जी सारी नगरी में उस राजा ने ढूंढी पटवा दी और सारी नगरी की पूरा जाइयो लुगाई ना आदमी और किसने 101 ग्यारस कर रखी से वह इसने अर्पण करनी पड़ेगी इसने तो जी वो आगे एक बुढ़ी लुगाई आई बोली मैंने कर रखी से 101 ग्यारस बोले तो तुम ज्ञान करे तन्ना मैं धन दूंगा चाहे कितने ले लिए और ये ग्यारस तू इसने दे दे इसको आदमी को गधो बन जाएगा गधा को आदमी बन जाएगा हाँ बेचारी परेशान से तो जी बोली ठीक से तो मैं दे दूंगी तो जी उसने डर दिन बचाई रात जाते देनी पड़ी तो जी उसने दे दी 100 ग्यारस दे दी 1 ग्यारस ने राख ली तो जी 1 ग्यारस राख ली तो आदमी बन गयो फिर उसका पुच्छड़ रह गयो गदाड़ो तो जी ग्यारस माता सब कहें तो बड्डो वर्ष से एकदशी को शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की दोनों करी जान तो सब तो बढ़िया ना तो ग्यारस करनी चाहिए देव उठनी निर्जला तो बड्डी ग्यारस से ये तो जरूर करनी चाहिए ठीक ग्यारस की तो बढ़िया बात हाँ तो जी ये ग्यारस करनी चाहिए और ये 12 भी ना माओ से ये जी 24 ग्यारस और जी 13 मासी आओ से ने यदि ये 26 ग्यारस से तो उदापन करान को तो 26 करना चाहिए उदापन कोई भी राच रूच दिब लगा ली 26 मटका धरा सांपा तो 26 देना चाहिए बीजना धरा सा 26 देना चाहिए अंगोछा भी धर दिया सा 26 देना चाहिए को लोटा भी दिया सा 26 देना चाहिए तो कोई भी चीज ले जी 26 देनी चाहिए गैस माता को उदापन करे अच्छा दान 26 का हाँ तो जी या गैस माता की कहानी से ये जी कथा उठा मचन लागी और जी पहले तो जी कहानी कयो करती तो बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ बहुत पैसे वाले थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। लेकिन सेठ सेठानी को कोई औलाद का सुख नहीं मिला। शादी के 30 वर्ष बीत चुके थे। उनके धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। सेठानी ने एक बार सोचा कि हमारे पास इतना धन दौलत है लेकिन कोई उत्तराधिकारी नहीं।
हमारे मरने के बाद यह सारा धन बेकार है, यह धन हमारे किस काम के। एक दिन सेठानी ने सेठ से कहा कि आप एक गाय ला दीजिए, मैं गाय की सेवा करूंगी ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। पूरा समय घर में अकेले रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। सेठ जी ने हामी भर दी, लेकिन कई दिन निकल गए, सेठ जी गाय लेकर नहीं आए। एक दिन सेठानी गांव के सोनार के पास गईं और एक चांदी की गाय बनवाई, साथ ही गाय के लिए सोने के जेवर भी बनवाए, पाँव में पायल, गले में कंठी, गले का हार बनवाई, गाय के लिए कपड़े भी सिलवाई। अब सेठानी गाय की पूजा पाठ करने लगी। रोज गाय की पूजा करती, कहानी कहती, हलवा पूरी खीर बनाती, भोग लगाती, फिर उन भोजन को बाहर के आने जाने वाली गायों को खिलाती। अब सेठानी का समय बहुत अच्छे से गुजरने लगा। गाय का पूजा पाठ करते करते 1 साल बीत गया। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि मुझे गाय माता का उद्यापन करवाना है, आप किसी योग्य ब्राह्मण को खाना खाने के लिए बोलकर आइए। तब सेठ जी गांव के ही एक पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी, कल आप मेरे घर खाना खाने पधारिएगा। सेठ जी ने कहा, मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करेगी। पंडित जी ने उस समय हामी भर दी। पंडित जी मन ही मन सोचने लगे कि गाय के उद्यापन में मुझे गाय भी मिलेगी, मैं उसको कैसे देखभाल करूंगा। मेरे पास तो खुद रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी है, मैं अपने बच्चों को ढंग से खाना नहीं खिला पाता, मैं गाय को कहाँ से खिलाऊंगा। मन ही मन पंडित जी ने सोच लिया कि मैं सेठ जी के यहाँ खाना खाने नहीं जाऊंगा। इधर सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के बड़े बड़े ड्रम खरीदे, एक में पानी भरा और एक में सूखा गेहूं का दरिया भरा। एक बोरी गुड़ खरीदा ताकि वह गाय के नाम से पंडित जी को दान दे सके। फिर पंडित जी के लिए कई तरह के खाने के लिए व्यंजन बनवाई। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन पंडित जी खाना खाने नहीं आए। तब सेठानी ने सेठ जी से पूछा कि आपने पंडित जी को खाने पर कहा भी था या नहीं? सुबह से दोपहर हो गई है, पंडित जी खाना खाने क्यों नहीं आए? सेठ जी ने कहा, बहुत अच्छे से बोलकर आया था। सेठ जी ने अपने नौकर को पंडित जी के घर भेजा। नौकर पंडित जी के घर गया और बोला, पंडित जी, आप आज सेठ जी के यहाँ क्यों नहीं आए? आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? हमारी सेठानी आपको देने के लिए चांदी की गाय बनवाई है और बहुत सारे धन भी देंगी। पंडित जी मन ही मन बहुत खुश हुए। वह तुरंत तैयार होकर नौकर के साथ सेठ सेठानी के घर पहुँच गए। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया। पंडित जी को खूब सारे धन मिले। पंडित जी बहुत खुश हुए। पंडित जी ने सेठानी को खूब आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद एक दिन ही सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। जब यम मार्ग से बैतरणी नदी आई तो सेठानी ने आंखें बंद करके गाय माता का ध्यान किया। उसी समय उनके सामने चांदी की गाय माता आ गईं। सेठ सेठानी से कहने लगी, आप गाय माता की पूंछ पकड़ लीजिए, हमें बैतरणी पार करनी है। दोनों सेठ सेठानी ने गाय माता की पूंछ पकड़ ली। दोनों बड़े आराम से बैतरणी नदी पार कर ली। नदी पार करने के बाद सेठ जी अपने पत्नी से कहा, अरे सेठानी, यह क्या चमत्कार हुआ, तुमने कब चांदी की गाय दान करी? तब सेठानी सेठ जी को पूरी बात बताई कि हमारे धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो मैंने चांदी की गाय की पूरे साल भर पूजा करके गाय के उद्यापन में वह चांदी की गाय और बहुत सारे धन दान में दी। यह उसी का फल है कि आज हमने बैतरणी नदी बड़े ही आराम से पार कर ली है। जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में ऐसा करता है, मरने पर उन्हें यम मार्ग में दुख नहीं देखने पड़ते। इस कहानी का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वालों को भी। जय हो गाय माता की।